हेलो एवरीवन। आज के अपने चैनल ईडब्ल्यूडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हमारी 5 अगस्त की क्लास। आज हम इसमें कवर करेंगे 5 अगस्त के जो करंट अफेयर्स हैं, ये सभी हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए, यदि आप देखिए चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं समय वेस्ट ना करते हुए अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में तरंग शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये बात हो रही है तरंग शक्ति की। तो देखिए, इसका आयोजन होगा आपका तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में होगा आपका तरंग शक्ति का जो एडिशन होगा, जो पहला जो आयोजन होगा इसका तरंग शक्ति का 2024 में, ये तमिलनाडु में होगा। देखिए, ये पहली बार हो रहा है। ये जो तरंग शक्ति अभ्यास है, ये पहली बार होगा। और इसे कौन होस्ट करेगा? इसे जो इंडियन एयर फोर्स है ये होस्ट करेगी। ठीक है, ये है क्या? ये जो तरंग शक्ति है ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। इसका पहला जो चरण है वो तमिलनाडु के सुलूर में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? 4 से 6 अगस्त तक। ठीक है, तो ये तमिलनाडु के सुलूर में होगा, 4 से 6 अगस्त तक होगा। ये इसका फर्स्ट फेज है, 4 से 6 अगस्त तक। जो इसका सेकंड फेज है, जो दूसरा चरण है, वो इसका आयोजित किया जाएगा राजस्थान के जोधपुर में। और ये आयोजित किया जाएगा 29 अगस्त से 14 सितंबर तक। ठीक है, तो ये 2 फेजेज में चलेगा। पहले तो ये 3 ही दिन की एक्सरसाइज चलेगी, 4 to 6 अगस्त की। उसके बाद ये थोड़ी लंबी चलेगी, तो ये 29 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक ये चलेगी। ठीक है, और देखिए याद रखिएगा, ये जो अभ्यास है ये पहली बार हो रहा है। जब भी कोई अभ्यास या कोई एक्सरसाइज पहली बार होती है तो वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया? भारतीय अंगदान दिवस की बात हो रही है। तो देखिए, ये जो है 2 तरीके से मनाया जाता है। एक तो है भारतीय अंगदान दिवस और एक है विश्व अंगदान दिवस। ठीक है, तो देखिए जो भारतीय अंगदान दिवस है ये हमने मनाया है 3 अगस्त को। ठीक, और हम बात करें अगर विश्व अंगदान दिवस की, तो ये हम मनाते हैं 13 अगस्त। ठीक है, ज्यादा नहीं है, 10 ही दिन का गैप है, एक ही मंथ में हम दोनों को मनाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष जो 3 अगस्त है, इसको तो हम भारतीय अंगदान दिवस मनाते हैं, परंतु अ, हर 13 अगस्त को यानी 10 दिन बाद ही हम विश्व अंगदान दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये जो भारत में विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? देखिए, आपको जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं जो राज्यों द्वारा शुरू की जाती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आजकल योजनाओं से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो साथियों इसमें पूछा है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को शुरू किया है? झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या बिहार? तो देखिए ये शुरू किया है आपका झारखंड की सरकार ने। ठीक है, झारखंड की सरकार ने ये शुरू किया। अब बात होती है, कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हम देख लेते हैं किस राज्य ने शुरू की है, आपको देखना बहुत जरूरी है। एक है महतारी वंदन योजना। ये योजना तो कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, मल्टीपल टाइप एग्जाम में। तो इसमें पूछा है महतारी वंदन योजना किस राज्य की है? तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य की। ठीक है, तो जो महतारी वंदन योजना है इसको किसने शुरू किया है? छत्तीसगढ़ राज्य ने इसे शुरू किया है। अगला हम देखते हैं, अगली है हमारी लक्ष्मी भंडार योजना। तो लक्ष्मी भंडार योजना को किसने शुरू किया है? ये है हमारी पश्चिम बंगाल सरकार की योजना है। पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है लक्ष्मी भंडार योजना। आगे चलते हैं, मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना। देखिए जो ये योजना आपकी शुरू की है महाराष्ट्र में। देखिए नाम थोड़ा सा अजीब है, शायद आपको एक दो बार पढ़ के ये याद हो, तो एक बार देख लें। मुख्यमंत्री माझी लाडली या लाड़की बहन योजना जो है ये आपकी शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने। अगला देखते हैं, अगली योजना है हमारी लाडली बहना योजना। तो लाडली बहना योजना को शुरू किया है आपकी मध्य प्रदेश की सरकार ने। उससे अगले पॉइंट पर आते हैं। उससे अगला जो हमारी योजना है उसका नाम है महिला सम्मान योजना। इसको सभी आप जानते होंगे, ये दिल्ली सरकार ने शुरू की हुई है। तो दिल्ली सरकार की कौन सी योजना है? महिला सम्मान योजना। ठीक है,
अगले पॉइंट को देखते हैं। अगली है हमारी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। क्या नाम है? इस बड़ी लंबा नाम है इस योजना का, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। ये हमारी योजना शुरू की है हिमाचल प्रदेश ने। उसके बाद बात आती है अगले हमारी योजना की। योजना है हमारी सीएम बहन बेटी स्वावलंबन योजना। सीएम बहन बेटी स्वावलंबन योजना किसकी है? ये है आपकी झारखंड सरकार की। और एक तो ये हो गई, और झारखंड की दूसरी कौन सी है? मुख्यमंत्री सम्मान मैया सम्मान योजना, जो इन्होंने अभी शुरू की है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और सीएम बहन बेटी स्वावलंबन योजना झारखंड ने ये शुरू की है। झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। यहाँ के गवर्नर कौन है? संतोष गहलोत। ठीक है, चलिए। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में पहली बार नाइट स्ट्रीट जो रेसिंग है वो कहाँ आयोजित की गई? देखिए, आपको पता है ये फॉर्मूला 1 रेसिस है, तो ये आपसे पूछा गया है कि भारत में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग है वो कहाँ आयोजित की गई। देखिए, मुझे पता है इसमें जो स्टूडेंट हैं देखते ही टिक लगाएंगे नोएडा, परंतु आपको नोएडा टिक नहीं करना है। तो आप पहले ऑप्शंस ठीक से देखिए, नोएडा, चेन्नई, पुणे या गांधीनगर। तो देखिए, ये जो आपकी नाइट स्ट्रीट रेसिंग है ये आपकी शुरू की गई है चेन्नई में, क्योंकि वो हमारा जो फॉर्मूला 1 का जो सर्किट है जिसे हम बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट कहते हैं, ठीक है, तो ये जो हमारा बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है ये हमारा नोएडा में है। परंतु ये नाइट स्ट्रीट रेसिंग जो है ये नोएडा में ना आयोजित होकर चेन्नई में आयोजित हुई है। ठीक है, चलिए इस बारे में देख लेते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद कर लीजिए कि अगला है, किस भारतीय रेसर ने अपने करियर की पहली हंगरी ग्रैंड प्रिक्स F2 यानी फॉर्मूला 2 रेस जीती है? ये है कुश मैनी, ये भारतीय रेसर है। ठीक है, आगे देखते हैं, मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो मोटो जीपी इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो हैं आपके शिखर धवन। आगे देखते हैं, मोटो जीपी इंडिया 2025 है जो ये कहाँ शुरू होगा? तो मोटो जीपी इंडिया 2025 आपका शुरू होगा उत्तर प्रदेश के नोएडा में। ठीक है, चलिए अब क्या देखते हैं, फर्स्ट ई फॉर्मूला रेस कहाँ हुई आपकी? 2023 में हुई हैदराबाद। ये 2023 में थी। अब 2024 में क्या है, इसका दूसरा संस्करण आयोजित होगा और ये भी आपका हैदराबाद में आयोजित होगा। ठीक है, अगले पॉइंट को देखते हैं, भारत और दक्षिण एशिया का जो पहला नाइट स्ट्रीट सर्किट है वो चेन्नई बना है। देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, न केवल भारत का बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का जो नाइट स्ट्रीट सर्किट है वो चेन्नई में बना है। और ये जो रेस होनी है आपकी, जो नाइट जो आपकी सर्किट वाली रेस है, नाइट स्ट्रीट जो रेसिंग है, ये आपके 30 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो गुजरात ने क्या समझौता किया है? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने के लिए इन्होंने समझौता किया है वियतनाम के साथ। ठीक है, तो वियतनाम, तो गुजरात क्या करेगा, जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद है उसको डेवलप करेगा, और उसको डेवलप करने के लिए हमें जो टेक्निकल और सब चीजों की हेल्प चाहिए वो हम कहाँ से लेंगे? ये वियतनाम के साथ समझौता किया है। तो वियतनाम की बात कर रहे हैं। वियतनाम की जो कैपिटल है वो है, देखिए वियतनाम की जो मुद्रा है वो है वियतनाम डोंग। ठीक है, और यहाँ की कैपिटल क्या है? यहाँ की वियतनाम की कैपिटल है हनोई। यहाँ के प्रेसिडेंट है टूलैम और पीएम है यहाँ के फाम मिन चिन। जो वियतनाम है ये साउथ ईस्ट एशिया में स्थित एक देश है, और इसकी जो आकृति है, इसकी जो आकृति है एस आकार का ये देश है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में स्थित ये देश है और कैपिटल है इसकी हनोई। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 संगठन ने किस देश के अरबपति कर यानी मिलेनियर टैक्स जो प्रपोजल है इसको स्वीकार कर लिया है? देखिए, G20 संगठन ने किस देशों का वो अरबपति कर प्रस्ताव है जिसको स्वीकार किया है? चाइना, इंडिया, रशिया या ब्राजील? तो ये जो प्रपोजल लेके आया है अरबपति कर, ये किसने? ये लाया है ब्राजील। ठीक है, ये ब्राजील का प्रपोजल। जो ब्राजील है, यहाँ की कैपिटल क्या है? कैपिटल है ब्राजीलिया।
यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, ब्राजीलियन रियल। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, लूला डी सिल्वा ब्राजील के प्रेसिडेंट है। अच्छा, ब्राजील में जो कॉफी बागान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं फेजेंडा। ठीक है। अब क्या है कि 1992 में जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो हुआ था आपका रियो डी जेनेरियो में। ये कहाँ है, ब्राजील में है। ब्राजील के घास के मैदानों को क्या कहते हैं, हम कैंपस कहते हैं। और सेंटोस बंदरगाह यही है, साउथ अटलांटिक में ये है। और 2027 में क्या होगा, वुमेन्स का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है ये आयोजित होगा ब्राजील। ठीक है, महिलाओं का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप आयोजित होना है वर्ष 2027 में, अभी 3 वर्ष बाकी हैं इसमें, तो ये कहाँ आयोजित होगा, ये आपका ब्राजील में आयोजित होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित रूसी नौसेना दिवस परेड समारोह में किस भारतीय नौसेना जहाज ने हिस्सा लिया। तो देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ है, रूस की जो नेवी है उनका दिवस मनाया गया है, नौसेना दिवस मनाया गया है। तो इसके परेड समारोह में भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया है। ठीक है, तो किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया है, तो उस भारतीय जहाज का नाम है आईएनएस तबर। ठीक है, तो ये जो आईएनएस तबर है इसने नौसेना का जो नौसेना दिवस मनाया गया रशिया का, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया है। ये हुआ कहाँ, ये सेंट पीटर्सबर्ग में ये आयोजित हुआ, नेवा नदी पर ये आयोजित हुआ। और रूसी नौसेना के साथ इन्होंने ये सोब्राजिटेल्नी के साथ एक समुद्री इन्होंने एक्सरसाइज की, एमपीएक्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, आईएनएस तबर जो है ये है क्या एक्चुअल में, ये तलवार श्रेणी का एक मल्टी रोल जो है ये स्टील फ्रिगेट ये है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भारत ने जो की है उसकी भारतीय नेवी ने की है रूस की नेवी के साथ। तो देखिए रसिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है यहाँ के व्लादिमीर पुतिन, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्टिन, और रसिया की संसद का नाम है ड्यूमा। ये थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ड्यूमा है रशिया की संसद का क्या नाम है, ड्यूमा। अगले प्रश्न को देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने गुजरात के जामनगर में डब्ल्यूएचओ के जो वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र है उसके लिए डब्ल्यूएचओ को कितनी धनराशि प्रदान की है। तो भारत सरकार ने गुजरात के जामनगर में जो डब्ल्यूएचओ का एक वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा सेंटर है, यानी कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है, इसको भारत ने कुछ धनराशि प्रदान की है। तो वो धनराशि है आपकी $85 मिलियन, $85 मिलियन। ठीक है, तो ये है कहाँ, जो ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है आपसे पूछा जा सकता है, गुजरात के जामनगर में है। आयुष मंत्रालय की बात कर रहे हैं, 2014 से है। मंत्री कौन है इसके, अभी आयुष मंत्रालय के प्रताप राव जाधव जो राज्य मंत्री हैं। ठीक है, डब्ल्यूएचओ की बात कर लेते हैं। 7 अप्रैल 1948 को ये स्टैब्लिश हुआ था। पता होना चाहिए आपको डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई, एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो ये हुई है 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। और इसके हेड कौन है डब्ल्यूएचओ के, अभी ये है टेड्रोस अधानोम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए किस देश ने नरसंहार कानून पेश किया। तो देखिए जो नरसंहार कानून है इसको पेश किया है आपका टर्की ने। तो ये जो नरसंहार कानून है ये लेकर आया है टर्की। ठीक है, तो टर्की की बात हम कर रहे हैं। तो टर्की की कैपिटल है अंकारा, यहाँ की करेंसी है तुर्किश लीरा, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं रिसेप ताइप एर्दोगन। और यूरोप को का मरीज किसको कहते हैं, ये हम तुर्की को कहते हैं। अब तुर्की ने अपना नाम बदलकर तुर्की से क्या कर लिया है, तो इसने अपना नाम कर लिया है तुर्की। तुर्की ने अपना नाम बदला है अभी और इसे तुर्की कर लिया है। तो तुर्की की एक झील है वॉन झील, जिसमें दुनिया की सबसे ज्यादा लवणता है। देखिए तुर्की की इस झील में जो लवणता पाई जाती है ये है 330%। ठीक है, दुनिया की ऐसी झील है इसमें सबसे ज्यादा सॉल्टी है, सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है, और ये लवणता है 330%। चलिए इस क्लास का, आज की क्लास का हम अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड लंग कैंसर की बात हो रही है, तो ये हम मनाते हैं 1 अगस्त को। ठीक है, विश्व लंग कैंसर डे मनाते हैं हम 1 अगस्त को। और इस बार की थीम क्या रही है, थीम रही है क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। ठीक है,
यानी कि देखभाल की कमी को दूर करें, हर किसी को कैंसर देखभाल तक पहुंच का हक है। अच्छा, ये तो था आपका विश्व लंग्स कैंसर दिवस जो हम आपका मनाते हैं 1 अगस्त को। परंतु अगर हम बात करें विश्व कैंसर दिवस, तो जो विश्व कैंसर दिवस है आपका, ये हम मनाते हैं 4 फरवरी को। ठीक है, तो ये हम मनाते हैं 4 फरवरी को। चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मेरी देखिए वीडियो को उसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं आपको आपके नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।